कहानी एक ऐसे ही भोज से शुरू होती है जो सिर्फ एक भोज नहीं था, बल्कि एक मंच था। एक ऐसी दिव्य परीक्षा का मंच जहां बल या संसाधन या अधिकार नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और मर्यादा को परखा जाना था। बिल्कुल, एक ऐसा पल जब एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण के वेश में एक असाधारण अतिथि आता है और अयोध्या के राजमहल की पूरी नींव को हिलाकर रख देता है। चलिए इस दिलचस्प घटना की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजभवन में चल रहे एक भोज से। श्री राम के द्वार पर एक ब्राह्मण आते हैं। हाँ। उनका भव्य स्वागत होता है, उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाया जाता है, भोजन परोसा जाता है, मतलब सब कुछ सामान्य लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू होता है। वो ब्राह्मण खाते जाते हैं और उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं लेती। ये देखने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। सोचिए, अयोध्या का राजकोष, हाँ, जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और वो एक अकेले व्यक्ति के सामने खाली हो रहे हैं। सही। ये सिर्फ भोजन की कमी नहीं है, ये एक राजा के सामर्थ्य पर, उसकी प्रतिष्ठा पर एक सीधा सवाल है। बिल्कुल। लक्ष्मण और हनुमान जैसे महारथियों की चिंता तो स्वाभाविक है। वो व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये सम्मान की बात थी कि उनके प्रभु के द्वार से कोई भूखा लौटे। हाँ, एक तरह का प्रशासनिक संकट जैसा दिखने लगता है। और इसी संकट के बीच श्री राम का व्यवहार सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो चिंतित नहीं है, परेशान नहीं है, नहीं, वो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो कोई ऐसा नाटक देख रहे हो जिसका अंत उन्हें पहले से पता हो। भंडार खाली हो जाने पर वो और अन्न मंगवाने का आदेश नहीं देते, बल्कि लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ सीता को बुला लाओ। और यही कहानी का पहला महत्वपूर्ण मोड़ आता है। श्री राम की मुस्कान इस बात का संकेत है कि वो समझ रहे हैं कि ये समस्या भौतिक है ही नहीं। अच्छा, ये संसाधनों का संकट नहीं है। अगर ये सिर्फ अन्न की भूख होती तो अयोध्या के भंडार कम न पड़ते। ये कोई और भूख थी, एक आध्यात्मिक तृष्णा। और श्री राम जानते थे कि इस पहेली का हल अन्न के और भंडारों में नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की उस गहराई में छिपा है जिसका प्रतीक देवी सीता हैं। तो देवी सीता आती हैं, वो उस ब्राह्मण अतिथि को देखती हैं और विनम्रता से उनका अभिवादन करती हैं। श्री राम उन्हें सारी स्थिति समझाते हैं। सोचिए उस क्षण का दबाव। हाँ, जब सारे महारथी और सारे संसाधन फेल हो चुके हैं और अब सबकी नजरें उन पर हैं। और सीता जो करती हैं वो अद्भुत है। वो किसी चमत्कार या मंत्र का प्रयोग नहीं करती, वो बस वही करती हैं जो वो हमेशा से करती आई हैं, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सेवा। वो खुद भोजन कराने के लिए आगे बढ़ती हैं। हाँ, और जैसे ही वो अपने हाथ से बनाया हुआ पहला ग्रास उस ब्राह्मण के मुंह में रखती हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक ग्रास, बस एक ग्रास। जहां अन्न के पहाड़ कम पड़ गए, वहां बस एक ग्रास ने काम कर दिया। हाँ, उस ब्राह्मण की भूख शांत हो गई, वो तृप्त हो गए। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। ये कैसे हुआ? मतलब क्या उस एक ग्रास में कोई जादुई चीज थी? जादुई चीज थी, लेकिन वो भोजन में नहीं, बल्कि भोजन कराने वाले के भाव में थी। अच्छा, ये भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं था, ये श्रद्धा और भक्ति का अर्पण था, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। जब कोई चीज शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम से अर्पित की जाती है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। सीता के हाथों में वो दिव्यता थी, वो निस्वार्थ सेवा का भाव था जो किसी भी अतृप्त आत्मा को शांत कर सकता था। तो वो असल में भक्ति की भूख को परख रहे थे। बिल्कुल, और सीता ने उस परीक्षा को अपनी श्रद्धा से तृप्त कर दिया। ये पहली परीक्षा थी जिसमें श्रद्धा ने संसाधनों पर शानदार विजय पाई। ठीक है, तो भोजन की परीक्षा पूरी हुई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, अतिथि अब कहते हैं कि उन्होंने इतना खा लिया है कि वो खुद उठ भी नहीं सकते। वो श्री राम से कहते हैं कि कोई उन्हें उठाकर उनके बिस्तर तक लिटा दे। अब ये एक और अजीब सी मांग है। हाँ, श्री राम हनुमान की ओर देखते हैं और उन्हें आज्ञा देते हैं। और अब आता है कहानी का दूसरा और शायद और भी ज्यादा गहरा पड़ाव। हनुमान, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, जो एक हाथ से पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे। हाँ, जो समुद्र लांघ सकते हैं, उनके लिए एक व्यक्ति को उठाना क्या बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब ये तो उनके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए था, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। हनुमान अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, पर वो उस ब्राह्मण को 1 इंच भी हिला नहीं पाते। ये अकल्पनीय है। हाँ, सोचिए हनुमान के लिए कितना बड़ा आश्चर्य और शायद लज्जा का क्षण रहा होगा। उनका सबसे बड़ा गुण, उनकी शक्ति, आज काम नहीं कर रही थी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये हनुमान के बल का अपमान नहीं था, बल्कि ये सृष्टि के एक मौलिक नियम का प्रदर्शन था। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। क्या?
हनुमान स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। दर्शन में अंश कभी भी अपने पूर्ण स्रोत को समाहित या नियंत्रित नहीं कर सकता। अच्छा। ये ऐसा है जैसे एक लहर पूरे समंदर को उठाने की कोशिश करे या एक किरण पूरे सूर्य को ढकने की कोशिश करे। ये संभव ही नहीं है। ये हनुमान के अहंकार को शून्य करने का पाठ था। तो ये उन्हें याद दिलाना था कि हर शक्ति का एक परम स्रोत होता है। बिल्कुल, और उस स्रोत के सामने सबसे बड़ी शक्ति भी नतमस्तक हो जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये पावर और फोर्स के बीच का अंतर दिखाने जैसा है। हनुमान ने फोर्स यानी अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। सही। जब वो असफल हुए तो श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण का दृष्टिकोण क्या था? उन्होंने क्या अलग किया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लक्ष्मण तब तक समझ चुके थे कि ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपनी मांसपेशियों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन परम पिता ब्रह्मा, नारायण और स्वयं महादेव का स्मरण किया। अच्छा, तो उन्होंने खुद को एक माध्यम बनाया। हाँ, उन्होंने खुद को उस परम शक्ति को समर्पित कर दिया और जैसे ही उन्होंने उस ब्राह्मण को उठाने का प्रयास किया, वो फूलों की तरह हल्के हो गए और लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। तो यहाँ बल नहीं, विवेक और समर्पण ने काम किया। बिल्कुल, ये दूसरी परीक्षा थी जहां विवेक ने ब्रूट फोर्स को रास्ता दिखाया। पहले संसाधनों की परीक्षा, फिर शक्ति की। अब तक की दोनों परीक्षाएं बाहरी चीजों की थीं। हाँ, लेकिन शिव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। ये आंतरिक गुणों की परीक्षा थी, संयम की, मर्यादा की, अहंकार के विसर्जन की। अच्छा। अब तक जो हुआ वो तो बस एक भूमिका थी। तो अतिथि बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, सेवा शुरू होती है। स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान उनके पैर दबा रहे हैं। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय दृश्य है। तीनों लोकों के स्वामी एक साधारण ब्राह्मण की सेवा में लगे हैं। तभी देवी सीता पीने के लिए जल का पात्र लेकर आती हैं। अतिथि जल का पात्र लेते हैं, आधा जल पीते हैं और फिर जो होता है वो किसी की भी कल्पना से परे है। क्या? वो बचा हुआ जूठा जल देवी सीता के ऊपर कुल्ला कर देते हैं। ये सुनना भी मुश्किल है। एक पल के लिए सोचते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ये एक सीधा अनएम्बिग्वियस अपमान है। बिल्कुल। इसमें कोई दूसरी व्याख्या हो ही नहीं सकती। किसी के चेहरे पे कुल्ला करना, ये किसी के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार है। सही बात है। उस पल में किसी को भी क्रोध आ सकता है। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया होती और यही तो परीक्षा थी, है ना? हाँ, यही तो परीक्षा थी। शिव यही देखना चाहते थे कि क्या इन दिव्य आत्माओं में भी वो स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया आती है। क्या अपमान की आग इनके संयम को जला सकती है? लेकिन सीता वो मनुष्य होते हुए भी उस दिव्यता का प्रतीक है। उन्होंने क्रोध नहीं किया, उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, उनके चेहरे पर घृणा का कोई भाव नहीं था। नहीं, उन्होंने बस अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा, क्या उस क्षण में कोई क्या कह सकता है? उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं। आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। अरे, वो ऐसा सौभाग्य तो संसार में किसी विरले को ही मिलता है। ये संयम और विनम्रता की पराकाष्ठा है। हाँ, उन्होंने उस क्रिया को अपमान के रूप में लिया ही नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ, उन्होंने अपमान में भी दिव्यता देख ली। उन्होंने साबित कर दिया कि अपमान बाहर से नहीं आता, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। और जैसे ही सीता ये कहकर उनके चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकी, वो ब्राह्मण अपने असली स्वरूप में आ गए। वो भगवान शिव थे, त्रिशूल और डमरू के साथ अपने पूरे तेज में। महादेव के दर्शन होते ही सबने उन्हें प्रणाम किया। शिव ने श्री राम को गले से लगा लिया और कहा, राम, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और मैं स्वीकार करता हूं कि तुम सब सफल हुए। वाह! उन्होंने कहा, ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी साधारण मनुष्य को क्रोध आ सकता था, उसका धैर्य टूट सकता था, लेकिन आप सबने अपना संयम नहीं खोया। और सीता के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, सीता ने अपमान को भी आशीर्वाद बना दिया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। तो ये मर्यादा शब्द का असली मतलब है, ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि सबसे कठिन, सबसे अपमानजनक परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा और आंतरिक शांति को बनाए रखना है। यही असली मर्यादा है। शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम से वरदान मांगने को कहा। पर श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में सदा की भक्ति दीजिए। बिल्कुल, और इससे पता चलता है कि श्री राम के लिए इन सांसारिक चीजों का कोई मोल नहीं था। उनके लिए केवल भक्ति ही परम धन है। सही।
लेकिन शिव ने कहा कि नहीं, देवी सीता ने मुझे अपने हाथों से भोजन करवाया है, उन्होंने मेरी परीक्षा का मान रखा है, इसलिए उन्हें तो कोई वरदान मांगना ही होगा। अब सबके मन में उत्सुकता थी कि सीता क्या मांगेंगी। वो अपने लिए अमरत्व मांग सकती थीं, अयोध्या के लिए कभी न खत्म होने वाला धन मांग सकती थी, कुछ भी मांग सकती थी। और देवी सीता ने जो वरदान मांगा वो इस पूरी कहानी को एक खूबसूरत अंजाम देता है। उन्होंने कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। तो क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे महादेव, अगर आप हम पर सच में प्रसन्न हैं तो बस इतनी कृपा कीजिए कि कुछ समय तक हमारी राजसभा में कथावाचक बन के रहें और हमें अपने ज्ञान से कृतार्थ करें। ज्ञान और सत्संग की इच्छा, हाँ, यही सच्चा धन है। हाँ, उन्होंने अमरत्व, धन या राज्य नहीं मांगा, बल्कि ज्ञान का निरंतर प्रवाह मांगा। ये दिखाता है कि सर्वोच्च चेतना किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देती है। बिल्कुल। और माना जाता है कि इसके बाद कुछ समय तक भगवान शिव स्वयं एक कथावाचक के रूप में श्री राम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। वो सभा कितनी दिव्य रही होगी, जहाँ वक्ता स्वयं महादेव हों और श्रोता स्वयं नारायण। तो अंत में जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो ये हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक चमत्कार या पौराणिक घटना की कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की परीक्षाओं की कहानी है। ये बताती है कि हमारी असली परीक्षा हमारे बल, हमारी बुद्धि या हमारे संसाधनों की नहीं होती। हमारी असली परीक्षा हमारे संयम की, हमारी विनम्रता की और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने की हमारी क्षमता की होती है। सीता की प्रतिक्रिया हमें क्या सिखाती है? सीता की प्रतिक्रिया हमें सिखाती है कि अपमान जैसी कोई चीज बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से हमारी व्याख्या पर निर्भर करता है। सही बात है। जिसे दुनिया अपमान समझती है, उसे भी एक गहरे आध्यात्मिक पाठ या आशीर्वाद में बदला जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, जब जीवन हमारी परीक्षा लेता है, जब कोई हमारा अपमान करता है या परिस्थितियां हमारे धैर्य को चुनौती देती हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं या खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं? क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि ये स्थिति असल में हमसे क्या मांग रही है? क्या ये मेरे बल की परीक्षा है, मेरे विवेक की, या मेरे संयम और मेरी मर्यादा की? बिल्कुल। शायद हर चुनौती एक सवाल है और उसका जवाब हमारी प्रतिक्रिया में छिपा है।